लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव के मीडिया से रूबरू होने के पहले अयोध्या के पूर्व सपा विधायक पवन पांडे ने अयोध्या मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पवन पांडे ने कहा कि अयोध्या के किसानों के मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने उठाया, उन्हें राहत देने का काम किया, लेकिन अयोध्या के कई किसान अपनी जमीनों को बगैर मुआवजा पाए खो रहे हैं। विकास प्राधिकरण इनकी जमीनें हड़प लेना चाहता है। इस दौरान अयोध्या से कई किसान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आइए आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर और मिल्कीपुर को लेकर क्या मुद्दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर में गुजरात वाले लोगों से बचकर रहना चाहिए। अयोध्या में किसानों की जमीनें विकास प्राधिकरण के द्वारा छीनी जा रही है। जिस अयोध्या में जिस जगह पर आश्रम का निर्माण होना चाहिए वहां पर होटल बनाए जा रहे हैं। जाहिर है प्रभु श्री राम इन लोगों को कभी बख्शेंगे नहीं। गुजरात में उनका कारोबार है, टिकट दिल्ली से हुआ है, बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई है। मेरा तो एक ही निवेदन और अपील रहेगा कि गुजरात वालों से बच के रहना। जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। ये बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही। उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो, जिनका जीवन यहाँ पर सदियों से वही होता है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे। गौरतलब है कि अखिलेश गुरुवार को एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके निशाने पर मिल्कीपुर से बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु थे। गौरतलब है कि चंद्रभानु कपड़े और पेपर के कारोबारी हैं। वो गुजरात से कपड़ा मंगवाते हैं और गुजरात के बीजेपी नेताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ भी है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों डिप्टी सीएम को और मुख्यमंत्री योगी जी को हम हाथ पकड़ कर ले जाएंगे और सरयू में डुबकी लगवाएंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग जानते हैं कि भाजपा उनकी सगी नहीं है। किसानों का सब कुछ छीना जा रहा है। कई पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर उनकी जमीनें छीनने का काम कर रही है। सरकार सस्ते में जमीन लेकर मुनाफे के लिए जबरदस्ती कब्जा कर रही है। किसानों को बाजार दर पर मुआवजा देने की बात अखिलेश यादव ने कही। अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी जरूर बनाया जाना चाहिए, लेकिन लोगों को उजाड़ कर नहीं। अगर सरकार को 6 गुना मुआवजा भी देना पड़े किसानों को तो उन्हें देना चाहिए। सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए और अगर मौजूदा सरकार ऐसा नहीं करती तो हमारी सरकार जब बनेगी तो हम ऐसा जरूर करेंगे। अगर सपा को मौका मिलेगा तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। हमने जिस भवन को वर्ल्ड क्लास बनाया था उसमें बैठकर वे काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार ऐसी एक भी बिल्डिंग नहीं बना पाई है। अयोध्या की ज्यादातर रजिस्ट्री भाजपा के नेताओं के नाम पर हो रही है। साथी को ये पूछना चाहिए और बताना चाहिए जनता को भी कि आखिरकार सब रजिस्ट्रियां बीजेपी वालों में कैसे हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी को 2 डिप्टी सीएम हाथ पकड़ करके ले जाकर के डुबकी लगवाएंगे। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी, नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। यहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके। जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। इस दौरान उन्होंने बिजली के प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे को भी उठाया और उन्होंने कहा कि वो बिजली के निजीकरण के पक्ष में नहीं है। बात अगर मिल्कीपुर चुनाव की करें तो अखिलेश यादव ने कहा कि देश का सबसे बड़ा चुनाव मिल्कीपुर में होने जा रहा है और मीडिया को और आप लोगों को ये चुनाव देखने वहां जरूर जाना चाहिए। ऐसे चुनावों की स्टडी भी की जानी चाहिए। चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। सरकार को निष्पक्ष चुनाव कराने का एग्जाम्पल पेश करना चाहिए और सच्चाई यही है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया पे चुटकी लेते हुए कहा कि हमारी रणनीति की चर्चा आप लोग अपने प्रेस में न करें वरना यूपी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। भाजपा को हराने के लिए किसान, युवा, महिलाएं और व्यापारी पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार होने जा रही है। हम लोग इसके पक्ष में नहीं कि प्राइवेटाइज हो, इस पक्ष में नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हमारी जनता को फिर महंगा बिजली और तमाम सरकारी नौकरियां, जो बात हम लोग कहते थे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है
भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है और उन्हें भरोसा है समाजवादियों पर। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो और तमाम जानकार लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा हुआ, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे, अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। अरे अखिलेश जी, बात तो किसान तो है ही तैयार, भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।